खाचरौद में गणतंत्र दिवस पर जेल में जेल अधीक्षक पुरुषोत्तम कुमार और पत्रकार साथियों ने जेल के कैदियों को ठंड में हो रही परेशानियों को देखते हुए कंबल वितरण की योजना हेतु प्रस्ताव एसडीएम के समक्ष रखा था। इसी तारतम्य में जैन समाज के सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र कोठारी, अभय चोपड़ा, अशोक कोलन, रवि कांठेड़, अमित मिश्रा ने 2 दिन में जेल में 100 कंबल देने का आश्वासन मीडिया के समक्ष दिया था। आज शनिवार गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि पर आश्वासन को पूरा करते हुए जैन समाज के सहयोग से 100 कंबल का वितरण किया गया। इस परोपकारी कार्य को 30 जनवरी 2021 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि पर चौकी जेल खाचरौद में दोपहर 3 बजे कैदियों को जैन समाज नागदा के सहयोग से एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार और श्री श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के हाथों 100 कंबल वितरण किए। श्री श्री स्वामी जी ने कैदियों को आशीष वचनों से अपराध की दुनिया से दूरी बनाकर परिवार, समाज और प्रशासन को सहयोग देने की बात कही। वहीं एसडीएम कुमार ने भी कैदियों को सत्य की राह पर चलने की बात कही और जैन समाज के साथ जम पत्रकार सदस्यों को साधुवाद दिया। जेलर देवेंद्र सिंह चंद्रावत ने अतिथियों का सादर सत्कार कर आभार प्रकट किया। खाचरौद से ब्यूरो सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। कंबल वितरित किए हैं और जैन समाज हमेशा परोपकार के कार्य में हमेशा हिस्सा लेते ही रहता है। आगे भी कुछ काम होगा तो हम बरोबर हाजिर होंगे। हमारे बीच उपस्थित श्रद्धेय स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, जैन समाज से आए हमारे साथीगण और मेरे साथी जेलर चंद्रावत जी, मीडिया से आए बंधु एवं इस जेल परिवार के समस्त सदस्यगण, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा ये स्वामी जी की सदप्रेरणा ही है। स्वामी जी इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं परोपकार का। अभी 26 जनवरी को भी इन्होंने जन्म दिवस पे गौ भक्ति के लिए गौ स्टेचू प्रदान किया था। हाँ, कंप्यूटर दिलवाए थे यहाँ नवोदय विद्यालय में बच्चों की शिक्षा हेतु। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के माध्यम से 15 कंप्यूटर दिलवाए थे नवोदय विद्यालय में और महापुरुषों की तस्वीरें भी लगवाई थी। उस पर सद्वचन भी लिखे हुए थे जो बच्चों को निश्चित रूप से प्रेरित करेंगे। 26 जनवरी को मैं यहाँ आया था, यही जैन समाज के बंधु ही थे। आपके सौजन्य से यहाँ मिष्ठान वितरण हुआ था यहाँ कैदियों को। तो उस दिन ये देखा था कि यहाँ कुछ लोगों को ठंड उस समय ज़्यादा भी थी, ठंड के कारण कुछ दिक्कत थी। तो इन्होंने भी देखा, महसूस किया, तो इन्होंने कहा कि सर हम लोग इसमें कुछ कंबल भेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए आज इन्होंने कंबल ला के पूज्य स्वामी जी के हस्ते आप सब लोगों को यह वितरित भी किए गए हैं। और क्षेत्र में आपकी सत्प्रेरणा से ऐसे अच्छे कार्य होते रहेंगे। और यहाँ आप लोग भी जो हैं यहाँ स्वामी जी को अभी सुने और फिर अपने जीवन में सदाचार ये ले आए। आगे जो है यहाँ से जाने के बाद एक नया जीवन शुरू करें, क्योंकि यहाँ का जीवन जो है एक बंदिश का है। स्वतंत्र होकर आप यहाँ आपको सारी चीज़ एक बंधी बंधाई है, लेकिन आप आज़ाद रह के बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, समाज को कुछ योगदान दे सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे विचार रखें और अच्छा आचरण करें, ताकि आपको पुनः यहाँ ना आना पड़े। इसके लिए मैं आपको आपके भविष्य में उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं आग्रह भी करूँगा यहाँ जेल अधीक्षक होने के नाते पूज्य स्वामी जी से कि वो जो है आपको जो है सत्प्रेरित करेंगे। सर, मैं कहना चाहूँगा कि इतिहास से सुंदर शिक्षक कोई हो नहीं सकता। इतिहास को जब हम देखते हैं तो इतिहास को इसलिए नहीं देखना चाहिए कि उसमें भूतकाल में जाकर देखें कि भाई कौन कौन सी घटनाक्रम हुई। इतिहास से हमको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और जब हम इतिहास को देखते हैं तो जो भूतकाल है उससे हम वर्तमान को कितना सुंदर बना सकते हैं, यह बहुत अवलोकन करने की आवश्यकता है। ये आज बहुत ही पावन दिन भी है। आज पूज्य महात्मा गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि पर भी मैं उनको सादर नमन करता हूँ। और क्योंकि पूज्य बापू का जीवन अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो अहिंसा परमो धर्म वाला था। और आज फिर एक बार ये चीज़ साबित हुई है उनकी पुण्यतिथि पर, जब कोठारी परिवार की ओर से
पूरे जैन समाज की ओर से आप लोगों ने जो ये कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है, ये कहीं ना कहीं मानव और मानवता के लिए जो है ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। जब हम अपने ही समान सबके कष्ट को समझते हैं तो मान लीजिए कहीं ना कहीं परमात्मा की प्रेरणा हम सबको हो रही है। मैं आप सबके मंगल में जीवन की कामना करता हूँ। मुझे ये पता नहीं किन कारणों से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं और जो भी कारण रहे मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है कि विद्या अध्ययन करने के बाद जब बाहर जाए तो समाज की सेवा करे और राष्ट्र का चिंतन करे। मेरा ये मानना है। आपने यहाँ पर मान लीजिए आप आ गए हैं तो आप अपनी अच्छे भावों को लेकर हमारे क्षेत्र में जब पहुँचे या परिवार में पहुँचे या समाज में पहुँचे तो नैष्ठिक निष्ठा के साथ में हमको मानवता का परिचय देते हुए अपने जीवन की इस गाड़ी को आगे की ओर ले जाना चाहिए। यह शिक्षा का केंद्र है। यहाँ आकर हम बहुत सी चीज़ें अच्छे रूप में अपने जीवन में उतार सकते हैं, सीख सकते हैं। यह एकांत साधना का केंद्र बिंदु है, ये जेल नहीं है। जेल तो परमात्मा का भी जन्म, भगवान कृष्ण को देखो, उनका जन्म भी कारागृह में हुआ था, लेकिन बाहर आकर उनने फिर जो अच्छे कार्य किए इसलिए हम उनको परमात्मा के रूप में बसते हैं। आप लोग यहाँ किसी भी कारण से अगर आप लोगों से कुछ गलती हुई या कुछ हुआ है तो उसको जीवन में बार बार रिपीट नहीं करना, उसको छोड़कर हमको अपने जीवन पथ में आगे की ओर जाना चाहिए। ऐसा ही महापुरुष संदेश देते हैं। मेरा ये मानना है आप लोग बहुत जल्दी अच्छे रूप में समाज और समाज की धारा में जुड़कर जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्र आप पे